कर लें ताकि फुल स्क्रीन पर हमें नज़र आ जाए। ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है जी। आज हमने काम करना है हमारे मेन फॉर्म के ऊपर, जो ये एग्ज़िट का है। हमने कल एक बनाया था एग्ज़िट का, ठीक है। एग्ज़िट के ऊपर काम करना है हमारे पास। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी फॉर्म है, उसके कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हर हाल में एग्जीक्यूट होते हैं, चाहे आप उन पर कोड करें या ना करें, ठीक है जी। जिनमें से पहला इवेंट है फॉर्म के लोड का। जब भी आप किसी फॉर्म के ऊपर कोई काम करने जा रहे हैं या यूज़र उस पर कोई भी आप यूज़र से एंट्री ले रहे हैं, जिस तरह आपने कैलकुलेटर का एक फॉर्म बनाया, अच्छा, तो जैसे किसी भी फॉर्म पे आप यूज़र से एंट्रीज ले रहे हैं, जैसे कि आपने ये बनाया FRM, ठीक है, हमने एक फर्स्ट क्लास का बनाया, फिर एक सैम्पल कैलकुलेटर का बनाया। जैसे ही ये फॉर्म लोड होगा या आप इस पर कोई भी वैल्यू लेना चाहते हैं तो ये लोड होगा। लोड से मुराद के अगर आपने लोड इवेंट पे कोई काम किया हुआ है तो लोड इवेंट जनरेट होगा, ठीक है। जैसे ही मैं फॉर्म को कॉल करता हूँ तो सबसे पहले फॉर्म क्या होता है, लोड होता है जी। लोड हुआ ना, तो इसका मतलब है कि लोड का इवेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो एक्टिवेट होते ही होते हैं, चाहे आप जो मर्जी कर लें। आपने उनसे काम लिया है या नहीं लिया वो अलग बात है, ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये इवेंट हो गया। दूसरा इवेंट हो गया जब मैं इसको क्लोज करता हूँ। आपने यूज़र को दिया, उसने अपना काम किया, काम करने के लिए जब वो फॉर्म को खोलेगा तो फॉर्म लोड होगा, लोड का इवेंट चलेगा। जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया फिर वो क्या करेगा, इस फॉर्म को क्लोज करेगा, तो इसका मतलब है कि इसका क्लोज का इवेंट भी चलेगा, ठीक है। दो इवेंट है कि फॉर्म का लोड होना और क्लोज होना, ठीक है, ये चलेंगे। इसी तरह फिर क्लोजिंग है, क्लोज्ड है, फिर एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो लोड और क्लोजिंग ये दो इवेंट ऐसे हैं जो हर हाल में एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है जी। अब हमने ये करना है कि ये फॉर्म जब हम इसको एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, क्लोजिंग की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है, क्लोजिंग की तरफ। तो हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से जब क्लोज करेंगे तो क्लोजिंग का इवेंट बनाएंगे, उसमें मैसेज देंगे कि आया कि ये क्लोज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यूज़र ने गलती से भी अगर कर दिया एग्जिट, ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स एक लिखते हैं एग्जिट के मेन्यू के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे यूज़र से मैसेज लेते हैं कि भाई आप जब यूज़र बंदा फाइल पे जाए, एग्जिट पे क्लिक करे तो एक मैसेज बॉक्स आया कि येस या नो, या तो क्लोज करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दो तरीक़ेकार हैं मैसेजेस के। पहले हम लिखते हैं इफ़ के साथ, इफ़, ठीक है, या पहले हम मैसेज बॉक्स को, चले इफ़ के साथ आ गया जी। उसके बाद मैंने लिखा मैसेज बॉक्स, MSG बॉक्स ब्रैकेट शुरू की, ठीक है। अब पहली ऑप्शन इसमें आ रही है प्रॉम्प्ट एज ऑब्जेक्ट। प्रॉम्प्ट से मतलब क्या है, ये नीचे इसकी आप प्रॉम्प्ट की जब डिटेल देखेंगे, रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन डिस्प्लेड एज अ मैसेज इन अ डायलॉग बॉक्स। मीन्स के आपने इसमें कुछ टेक्स्ट लिखना है जो यूज़र को डिस्प्ले होगा। अब वो किस में लिखना है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखना है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखने का रूल ये है कि आप डबल कोड देंगे, दो डबल कोड देंगे, उसके अंदर लिखेंगे जो कुछ लिखना है। आप इसे यहाँ पे देते हैं, और यू श्योर टू एग्जिट, और आगे मैंने क्वेश्चन दे दिया, आर यू श्योर टू एग्जिट, क्या आप एग्जिट करना चाहते हैं, या आपने यूज़र से पूछा। जब वो इस बटन पे एग्जिट के मेन्यू पे क्लिक करेगा तो मैसेज बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, आर यू श्योर टू एग्जिट। फिर उसके बाद में अब मेरा प्रॉम्प्ट वाला काम ख़त्म हो गया है, तो इसके बाद ये देखें कामे की ऑप्शन है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको देता हूँ कामा, कामा दूंगा तो अब देखें दूसरी चीज़ मेरे पास इनेबल हो गई है, ठीक है। या मैं यहीं पे फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट ही लिख के इसको बंद कर देता हूँ और कुछ भी नहीं देता, प्रॉम्प्ट लिख के बंद कर देता हूँ। इफ़ मैसेज बॉक्स दिस और देन मैसेज दे और मी डॉट क्लोज हो जाए, सिर्फ मैसेज देगा, क्लोज हो जाएगा। चलें देखते हैं क्या सिचुएशन आती है। हमने एग्जिट पे कोड किया है, एग्जिट पे मैं जाऊंगा,
अब इसने येस नो नहीं पूछा, सिर्फ ओके का बटन दिया और मैसेज दिया। ये हम मैसेजेस की, मैसेज बॉक्स की अभी डिटेल पढ़ रहे हैं कि मैसेज बॉक्स में कितने हिस्से हैं, ठीक है, कितनी किस्म का मैसेज बॉक्स आप यूज़र को डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो वो क्लोज़ हो रहा है, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि मैं इसको यहाँ से भी करूँगा तब भी वो क्लोज़ हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम मैसेज बॉक्स में आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं। मैसेज बॉक्स का जो कंट्रोल है, मोबाइल्स को बंद कर रहा है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया मैसेज बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स में हमने उसका एक पैरामीटर फिल किया है प्रॉम्प्ट वाला। तो मैसेज बॉक्स की जो हद है वो यहाँ से देखें, मैंने मैसेज पे रखा तो यहाँ से एक साइड से शुरू हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। तो इसके एंड से पहले मैं आऊँगा, जब इसको कामा दूंगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका दूसरा पैरामीटर ओपन हो जाएगा। दूसरे पैरामीटर में मुझसे कह रहा है बटन्स एज मैसेज बॉक्स का जो स्टाइल है और उसके जो भी आप बटन देना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ओके का बटन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी के बटन देता हूँ कि नहीं यार ओके का नहीं आना चाहिए, जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरह के बटन आने चाहिए। अब हमारी रिक्वायरमेंट, मेरी इस वक्त रिक्वायरमेंट है इस पे कि मैं चाहता हूँ येस और नो आए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम देंगे YES, देखें मैंने YES लिखा तो उसने मुझे कहा मैसेज बॉक्स स्टाइल डॉट येस नो, येस नो कैंसिल, कैंसिल के ऊपर भी देना चाहते हैं तब भी, ठीक है, येस और नो, ठीक है। जिस तरह आपका आता है अवर राइट का, जी येस करना है, नो करना है या कैंसिल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे येस नो का दे देता हूँ, तो ये आ गया मैसेज बॉक्स स्टाइल डॉट येस नो, ये हमारी दूसरी ऑप्शन होगी, ठीक है जी। अभी मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि ये येस पे क्या करेगा और नो पे क्या करेगा। दोनों बटन्स पे उसने मी डॉट क्लोज कर देना, दोनों बटन पे उसने क्लोज कर देना। येस नो करने से ये हो गया कि इसका ये कैंसिल वाला जो क्लोज वाला बटन था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो अब दो बटन हैं, दोनों में से जो एक ऑप्शन होगी वो, तो तीसरी ऑप्शन उन्होंने ख़त्म कर दी, ठीक है जी। पहले तो ये था कि ओके था कि हर हाल में ओके होना है, कि आप क्रॉस कर दें उसको या ओके कर दें। अब मैंने येस के ऊपर भी कोई कोड नहीं किया हुआ और नो के ऊपर भी कोई कोड नहीं किया हुआ, लेकिन बटन हमारे पास दो आगे, मैं नो करूँगा तब भी वो क्लोज़ हो रहा है, येस करूँगा तब भी क्लोज़ हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं इसके तीसरी ऑप्शन के ऊपर जी। इसी के साथ एक और दूसरी ऑप्शन में एक और चीज़ भी है, यहीं पे मैं प्लस का साइन डालता हूँ, ठीक है, और आगे लिख देता हूँ हमारे पास जो साइन होते हैं 3 से 4 किस्म के साइंस होते हैं, आइकन्स होते हैं मैसेज बॉक्स के अंदर। या तो एक्सक्लेमेशन साइन होता है, एक्सक्लेमेशन नीचे डॉट, ठीक है, या हमारे पास क्रिटिकल साइन होता है डिलीट का, ठीक है, या हमारे पास इंफॉर्मेशन का साइन होता है आई का, या हमारे पास क्वेश्चन का साइन होता है क्वेश्चन मार्क। ये 4 साइन होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता हूँ, क्या लिखेंगे, मैसेज बॉक्स स्टाइल, ठीक है। जैसे मैंने MSG लिखा तो MSG के अंदर ये चीज़ें आ गई। अबर्ट, रीट्राई, इग्नोर, ये भी बटन्स हैं, ठीक है। अबर्ट, रीट्राई, इग्नोर, ये इसका साइन है क्रिटिकल का। क्रिटिकल से कौन सा निशान आता है हम देख लेते हैं, इसको प्ले करके। डिलीट का एक निशान आएगा, ठीक है। जब हम डिलीशन की कोई ऑप्शन देते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस वन, तो मैसेज बॉक्स में हम ये निशान देते हैं एक्सक्लेमेशन का, ठीक है जी। अगर हम एक्सक्लेमेशन का साइन देते हैं, कोई एरर या कोई इस तरह की चीज़ आती है तो उसमें हम एक्सक्लेमेशन का साइन देते हैं। 4 किस्म के साइंस होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेशन साइंस है, खतरे का निशान, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद एक्सक्लेमेशन के साथ अब मैं इसको इन्फॉर्मेशन का साइन देता हूँ कि हम यूज़र को कोई इन्फो दे रहे हैं, यूज़र को किसी मैसेज बॉक्स में इन्फो शो कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन का साइन, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो चौथा साइन जो यहाँ पे हमने यूज़ करना है वो है क्वेश्चन का, क्वेश्चन, ठीक है जी। कि हमने यूज़र से पूछना है आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, येस और नो, ये आ गया क्वेश्चन का साइन, ठीक है जी। कि आप एग्जिट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और यहाँ पे आइकन देने का ये कि थोड़ी सी खूबसूरती हो जाती है।
पहले हमने क्या दिया था, सिर्फ प्रॉम्प्ट दिया था, फिर बटन दिए और फिर उसका स्टाइल दे दिया, आइकन दे दिया। अब चौथी चीज़ है हमारे पास टाइटल। अगर टाइटल आप कुछ भी नहीं देते तो जो आपके प्रोजेक्ट का नेम है, जिस नेम से आपने प्रोजेक्ट बनाया है, वो आ जाएगा। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको क्वेश्चन हो गया, ये हमारा दूसरा हिस्सा था। अब ये तीसरा हिस्सा है टाइटल एज अ ऑब्जेक्ट। इक्वल टू नथिंग, नथिंग भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा साथ साथ में स्टॉप करते जाएं, आगे हमें बाद में मसला नहीं होगा। जैसे ये वाली लाइन लिखी ना, एक चीज़ का ये स्टॉप कर दें, आगे वाली शुरू कर दें। वो लेक्चर में इसी तरह से ना क्लियर है कि एक जगह रुका, उसको व्यू किया, प्ले किया, तो लेक्चर में ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। लेक्चर में इसीलिए वीडियो साथ रिकॉर्डिंग हो रही है ना हमारे पास, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ये है टाइटल एज अ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑप्शनल है। जिस पैरामीटर के साथ बड़ी ब्रैकेट होगी वो ऑप्शनल होगा, और जिसके साथ नहीं होगी वो ऑप्शनल नहीं होगा। ठीक है, फिर ऑप्शनल का भी तरीका आपको बताएंगे आगे। हम जब आएंगे क्लासेस के ऊपर तो उसमें पैरामीटर्स पढ़ेंगे, क्लासेस बनाएंगे, ठीक है, सब रूटीन्स फंक्शंस बनाएंगे, उनके अंदर पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे, आर्गूमेंट डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उन आर्गूमेंट्स को, पैरामीटर्स को कैसे कॉल किया जाता है, वो सारी चीज़ें। तो अब टाइटल एज अ ऑब्जेक्ट है, तो टाइटल की ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये एक ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहें तो आपकी मर्जी, नहीं देंगे तो वो नथिंग हो जाएगा। मीन्स कि आपके जो प्रोजेक्ट का नेम है वो उठ के वहाँ पे आ जाएगा। अगर देना चाहेंगे तो किस ऑप्शन में, किस तरीक़ेकार से, किस वे से देंगे, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन देंगे। डिस्प्लेड इन अ टाइटल बार ऑफ डायलॉग बॉक्स, जो डायलॉग बॉक्स है उसके टाइटल बार में इफ़ यू ओमिट टाइटल, छोड़ देते हैं, ठीक है, द एप्लीकेशन नेम इज़ प्लेस्ड इन टाइटल बार, जो आपकी एप्लीकेशन का नाम है, प्रोजेक्ट का जो नेम है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे डबल कोट के साथ, सॉरी किधर गया, डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर दी जाती है, हमेशा ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ एग्जिट। ठीक है जी, और एक्सक्लेमेशन साइन डाल दो या बटन जो भी डाल दें, कोई भी आप यहाँ पे टाइटल का नेम दे सकते हैं। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे एक काम और करेंगे कि इफ़ का हमने काम किया है, लेकिन अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया कि येस पे क्या करना है और नो पे क्या करना है। तो यहाँ पे देन से पहले मैं इसे दूंगा इक्वल टू येस, मैसेज बॉक्स रिजल्ट येस। अगर मैसेज बॉक्स का रिजल्ट जो है वो येस हो, अगर मैसेज बॉक्स का रिजल्ट येस हो या यूज़र ने येस को चूज़ किया, येस को क्लिक किया, तो देन आपने क्लोज करना है फॉर्म को। देन क्या करना है, क्लोज करना है फॉर्म को। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। देखें, टाइटल एग्जिट हो गया, प्रॉम्प्ट आ गया, आइकन आ गया, बटन आ गया। मैंने नो किया, क्लोज नहीं हुआ। पहले मैं नो कर रहा था तो क्लोज हो रहा था। अब हमने उसको ये बताया है कि जब मैं येस करूं तो तब क्लोज हो। लेकिन सर इसमें एक चीज़ है जो इसको दोबारा करें, उसमें वो जो इसमें किया था शो डायलॉग बॉक्स, इसमें आ रहा है कि आर यू श्योर टू एग्जिट मीन के आगे फॉर्म का, इसमें भी नाम आ सकता है। आप फॉर्म से तो एग्जिट नहीं कर रहे ना, मेन फॉर्म से एग्जिट कर रहे हैं, इनर फॉर्म से नहीं कर रहे। इनर फॉर्म हमने 3-4 खोले हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से आके हम एग्जिट करते हैं, पूरी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनर फॉर्म पे आप देंगे तो यूज़र इरिटेट होगा, देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन उस पर यूज़र बार बार इरिटेट होगा, यार इसको भी क्लोज करने में फटा। 10 फॉर्म खुले हुए हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम भी होगी कि जब आप यहाँ से क्लोज आर करेंगे तो फिर हर एक का मैसेज आएगा टंग 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 टंग। वो जब आप सारे मैसेज ओके 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 तो देन इट विल बी